आबकारी विभाग के वित्त वर्ष 2021-22 की 1092 करोड़ रुपया की बकाया राशि विभाग के लिए गले की फांस बन गई है। एक तरफ विभाग के अफसरों पर बकाया वसूलने का दबाव, दूसरी ओर बकाया ना चुका पाने वाले ठेकेदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बकाया वाले ठेकेदारों ने अब हाई कोर्ट में जाकर याचिका लगाई है। यह खास रिपोर्ट देखिएगा। पिछले वित्त वर्ष में मासिक गारंटी राशि की पूर्ति नहीं करने वाले शराब ठेकेदारों पर आबकारी विभाग सख्त हो गया है। बीते दिनों आबकारी आयुक्त कुमार पाल गौतम ने लाइसेंसियों की संपत्तियां नीलाम करने के निर्देश दिए। दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को 13,500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया था, लेकिन करीब 2000 लाइसेंसियों पर 1092 करोड़ की राशि बकाया रह गई थी। अब इस बकाया की वसूली के लिए विभाग ने अभियान छेड़ा है। इसके तहत सभी जिला आबकारी अधिकारियों को उनके जिले में बकायाधारी लाइसेंसियों से बकाया राशि वसूल करने को कहा गया। इसके लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को माहवार लक्ष्य भी आवंटित किए गए। हालांकि बीते 4 महीने में विभाग इसमें से करीब 44 करोड़ की राशि ही वसूल सका है। इस तरह करीब 1048 करोड़ की राशि अभी भी बकाया चल रही है। तो वहीं आबकारी विभाग के अभियान का लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने विरोध किया। यूनियन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने तोड़ा है, गलती हमारी कैसे है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दुकानें खुलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक था, लेकिन कोरोना काल में सुबह 6 से 11 बजे तक ही दुकानें खोलने दी गई। इस दौरान मंदी होने से लक्ष्य के अनुरूप शराब बिक्री नहीं की जा सकी। अब सरकार हमें इसीलिए दंडित कर रही है कि शराब कम बेची है। आबकारी एक्ट का उल्लंघन लाइसेंसियों ने नहीं बल्कि विभाग ने किया। कोरोना काल में सरकार ने खुद अनुबंध को तोड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ करी, जिससे ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उनकी धरोहर राशि आज भी विभाग के पास जमा है। उल्टा विभाग कह रहा है कि इनकी वजह से हमारे को नुकसान हो गया और 1000 करोड़ से ऊपर की प्लेंटियाँ निकाल के आज लोगों के घर नीलाम करने के नोटिस, जमीन नीलाम करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। तहसीलदार उनके सारे आंकलन कर रहे हैं। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में चाहे राजस्व का घाटा हो जाए, लेकिन लोगों को शराब से दूर रहना चाहिए, नशे को छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ शराब कम क्यों पिलाई, इस बात को लेकर लोगों के घर नीलाम किए जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने कई जिलों में लोगों के मकान, वाहन नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आबकारी आयुक्त ने अगस्त महीने के लिए 136 करोड़ रुपए बकाया वसूलने का टारगेट दिया था। इसे देखते हुए लाइसेंसियों ने भी अब एकजुट होकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार करीब 400 बकायादारों ने अब तक हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। कुछ मामलों में बकाया राशि को लेकर भी कोर्ट ने लाइसेंसियों को राहत भी दी है। इससे उत्साहित लगभग सभी लाइसेंसी अब कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, जिससे कि विभाग की कुर्की की कार्रवाई से बच सके। सारे राजस्थान के ठेकेदार हाई कोर्ट की शरण में आए हैं। 400 के करीब स्टे लोगों को मिल चुके हैं। हम ये लड़ाई 1 साल से लड़ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी लड़ी, सरकार के स्तर पर भी लड़ी, अभी हाई कोर्ट के स्तर पर भी हम इसको लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। जितना आबकारी के लिए कानून लागू होता है उतना ही ठेकेदारों के लिए लागू होता है। जो आबकारी एक्ट का जो कानून बना हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 62 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी अनुबंध के साथ अगर छेड़छाड़ हो गई तो वो अनुबंध स्वतः ही रद्द माना जाता है। और ये अनुबंध के साथ छेड़छाड़ विभाग ने करी है, जिससे ऑटोमेटिक ये अनुबंध रद्द हो गया और इस रद्द होने से नुकसान ठेकेदारों को हुआ, उल्टा सरकार ठेकेदारों के पीछे पड़ी है। इस बीच राजस्व सूचना निदेशालय ने वर्ष 2021-22 की 1329 बकायेदारों की संपत्ति की सूचना आबकारी विभाग को सौंप दी है। इन बकायेदारों की कुल 1629 संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी है। आबकारी आयुक्त ने लाइसेंसियों के द्वारा बकाया राशि नहीं चुकाने की स्थिति में इन संपत्तियों को नीलाम करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर विभाग और लाइसेंसियों के बीच चल रहे शीत युद्ध से राज्य सरकार के राजस्व में नुकसान होना तय है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।